बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएसटी का पास्ट पेपर जो कि मई 2025 में हुआ है। इसका पार्ट 1 हम देखते हैं जी। पार्ट 1 है हमारे पास। बेंजामिन ब्लूम डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क दैट कैटेगराइजेस एजुकेशनल गोल्स इनटू डिस्टिंक्ट एरियाज। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। बेंजामिन ने जो कैटेगराइजेशन की थी, फ्रेमवर्क बनाया था एजुकेशनल गोल्स का डिस्टिंक्ट एरियाज़ के लिए, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ट करती है? डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर। बी है हायरार्किकल लेवल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सी है वेरियस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। एंड डी है टाइप्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ हायरार्किकल लेवल ऑफ लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। Next हमारे पास था 2. In which model is the teaching process divided into 4 components, each corresponding to a major sequence of events in this instructional process? The correct option है जी Gagne's model, B है Killer's model, C है Dick and Carey model, and D है Bloom's taxonomy. The correct option here is Gagne's model. A is the correct option. Next हमारे पास है which type of testing in ongoing throughout the learning process allowing teachers to assess both the effectiveness of their teaching and methods and student abilities. तो यहाँ पर देखें कौन सा ऐसा मेथड है जो थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस में कंटिन्यू रहता है और उसके बाद जो टीचर की इफेक्टिवनेस है और मेथड्स ऑफ टीचिंग और एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है। ए है समेटिव टेस्टिंग, बी है फॉर्मेटिव टेस्टिंग, सी है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, एंड डी हमारे पास नॉन रेफर्ड टेस्टिंग। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ फॉर्मेटिव टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर MCQs था। विच फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन and arguments using various intellectual skills to form clear, logical and coherent judgments within a specific context. A है critical thinking, B है creative thinking, C है analytical reasoning and D है problem solving. The correct option here is critical thinking. 5 है हमारे पास from which two Greek words the term philosophy derived? A है ancient and Greece, B है मॉडर्न एंड थाट, सी है लव एंड विजडम, डी है हमारे पास साइंस एंड फिक्शन। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सी, लव एंड विजडम। 5 है हमारे पास। 6 है द फिलोसफिकल कंसेप्ट डेट असर्ट्स थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड एज दैट ट्रूली और इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? आइडियलिज्म, रियलिज्म, एक्सटेंशलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज रियलिज्म। 7 है what process involves thinking about learning material by linking it to existing information or ideas in learner's mind? The A memorization, association, repetition or elaboration. The correct option here is elaboration. 8 नंबर है the equivalent fraction of 1/3 is 1/3 की equivalent fraction कौन सी है? 2/3 है, 3/9 है, 4/10 है और 5/12 है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 3/9 है क्योंकि 3 कट जाता है इसके साथ 1 के साथ, 3 1 सा 3 1/3 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 102 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू 367.2 किलोमीटर पर हावर, 267.2 किलोमीटर पर हावर और 467.2 किलोमीटर पर हावर और लार्ज है 567.2 किलोमीटर पर हावर। अच्छा, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब देखें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 सेकंड में कितने जो होते हैं वो 1 हावर में कितने सेकंड हैं? 3600 सेकंड है। अब छोटी रकम से बड़ी रकम में हम जाएंगे तो हमने डिवाइड करना होता है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज है 367.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइस ऑफ 5 कैंडीज एंड 3 चॉकलेट इज Rs85। द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन विल बी। लीनियर इक्वेशन क्या होगी? 5 कैंडीज़ को आप x कह दें, चॉकलेट्स को आप y कह दें, तो 5x एंड प्लस 3y इज इक्वल टू 85 हो जाएगा। देखते हैं 3y इज इक्वल टू 5 प्लस x, नो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 85, 5x माइनस 3y is equal to 85 and 5 plus 3 is equal to 85. The correct option is option B. Next हमारे पास है 11 number. If the perimeter of rectangle is 34 centimeter and we increase its length by 2.5 centimeter,
then there will be a difference of 2.5 सेंटीमीटर in its perimeter. अब देखिए एक रेक्टेंगल है और जिसका पेरीमीटर आपको पता है, आप उसकी लेंथ में 2.5 सेंटीमीटर इजाफा कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर में क्या अफेक्ट होगा। देखिए जो पेरीमीटर हमारे पास होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अब लेंथ में इजाफा किया, इट्स मीन 2 साइड्स की लेंथ में इजाफा हुआ है, तो 2.5 है तो 2.5 प्लस 2.55 सेंटीमीटर इसमें इजाफा हुआ है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है 6.5, ऑप्शन बी है 5.0, ऑप्शन सी है 7.5 एंड ऑप्शन डी है 8.0। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 5.0। 12 है मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज ए 120 डिग्री, बी 360 डिग्री, सी 131 डिग्री एंड 170 डिग्री। अच्छा यहाँ पर जो है वो कोई भी इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो डिपेंड करता है कि इंटीरियर एंगल कितना है। उस लिहाज से जो टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है डी 170 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज़ RS 1190, व्हाट विल बी द फेयर फॉर 48 किलोमीटर। कहते हैं कि अगर एक 34 किलोमीटर एरिया का किराया जो है 1190 तो 48 किलोमीटर का कितना होगा। इसको आप ऐसे करेंगे कि 1190 को डिवाइड कर देंगे 34 पे, तो उसका जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ। तो यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 1680। नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर MCQs है। फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबाइट कंटेनिंग लेंथ 4 मीटर, width 3.5 meter and height of 6 meter at the rate of RS 43.78 per square meter। तो यहाँ पर क्यूबाइट का हमें सबसे पहले सरफेस एरिया फाइंड करना है, जो कि पिछले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। सरफेस एरिया इसका होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, RS 5015, 5027 और द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा इसका 5145। 15 नंबर वीडियो है हमारे पास। अली गिव्स द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ हिज टाइम टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ही गिव्स 10% टू इस्लामियात, 20% टू साइंस, 20% टू इंग्लिश, 20% to mathematics and 30% to remaining subjects. What is the angle of the remaining subjects on pie chart? देखिए जो pie chart के total subject होता है वो total वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखें correct option क्या होगी, 4 options हैं और इसमें correct option है 108 डिग्री। Next हमारे पास 16 नंबर MCQs था। The mass of the bulb is 20 milligrams and the mass of the tube light is 25 grams. How much heavier is the tube light than bulb? देखिए सिंपल सा जो है वो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि बल्ब का जो है वेट वो 12 मिलीग्राम है और जो ट्यूब लाइट है उसका 25 ग्राम है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 13/188 ग्राम्स, 249.88 मिलीग्राम्स, 131.88 milligrams or 24.988 grams। The correct option here is 24.988 grams। नेक्स्ट हमारे पास है द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x³ + 16 इज। तो यहाँ पर देखें 2 कॉमन है दोनों में, पीछे बचेगा x³ + 8 और x³ को हम +8 को कर लेंगे 2 का क्यूब, a³ + b³ का फार्मूला। तो इसमें ए ऑप्शन है x - 4 x + 4 और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन सी होगी 2 × x + 2 × x² - 2x + 4। नेक्स्ट हमारे पास 18 है इफ़ z1 = 6 + 3 iota एंड z2 = 3 - 5 iota, फाइंड z1.z2। इस पर हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 - 2 21 iota है, दूसरा है जी 3 + 21 iota है, तीसरा है जी 33 + 21 iota और चौथा है जी 33 - 21 iota। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ 33 - 21 iota। 19 नंबर MCQs है द कास्ट ऑफ 1 rubber and 7 sharpeners are 61 rupees,
while weight of 3 rubbers and 1 sharpeners are 23 rupees. What is the price of 1 sharpener? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो हमारे पास बनेंगी इक्वेशंस, रबर को हम x कह देंगे और शार्पनर को y। तो ये हो जाएगा x प्लस 7y इज इक्वल टू 61 और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखें करेक्ट ऑप्शन जो आएगी वो C 8, जो शार्पनर की प्राइस होगी वो 8 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट 20 नंबर MCQs है। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज़ गिवन। अब यहाँ पर एरिया गिवन है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद जो लेंथ और विड्थ रहेगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन है 3x माइनस 3, 4x माइनस 3, 6x माइनस 6 एंड 6x प्लस 10। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज C, 6x माइनस 6। 21 है, if both sum and product of roots of quadratic equation mx square minus 5x plus n is equal to 0 are equal to 10, then the values of m and n will be। तो यहाँ पर a है 1/2 5, 1/5 2, 2 5 और 5 2। द करेक्ट ऑप्शन इज a, 1/2 एंड 5। यहाँ पर देखें वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है माइनस p बाय a एंड सॉरी सम ऑफ रूट्स माइनस p बाय a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a। तो यहाँ पर देखिए माइनस p बाय a भी 10 है और c बाय a भी 10 है। नेक्स्ट देखिए 22, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z एंड y इज इक्वल टू 33 व्हेन x इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 12, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड z इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर देखें क्या करना है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x एंड z के, y इज इक्वल टू kx हो जाएगा। तो इन तीनों की वैल्यू डालेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है A, 968/9। नेक्स्ट हमारे पास 23 है, इफ़ एन आर्क लेंथ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स टू एन एंगल, यहाँ पर जो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, एंगल थीटा एट सेंटर O ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 0.5 रेडियन, 5.1 रेडियन, 7 रेडियन और 0.833 रेडियन। यहाँ पर रेडियन की डिफिनीशन यूज़ हो रही है तो करेक्ट ऑप्शन है 0.833 रेडियन। 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक गैस की नहीं है। दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, येस। दे मूव कॉन्टीन्यूसली, येस। गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन, लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। तो यहाँ पर देखें सी ऑप्शन जो है डी जो ऑप्शन है, लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। 25 नंबर है, फ्रेंडली बैक्टीरिया लिव्स इन और लार्ज इंटेस्टाइन, आइडेंटिफाई द विटामिन दे मेक फॉर अस। जो बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो कौन सा विटामिन यूज़ करते हैं बनाते हैं। हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ विटामिन के। ये था जी पहला पार्ट 25 MCQs। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।